सोचिए, दो बिल्कुल अलग दुनियाएं। एक जो चमक दमक से भरी है और दूसरी जो खामोशी में डूबी हुई है। तो आज की कहानी इन्हीं दोनों दुनियाओं के टकराने की है। एक तरफ है स्कूल की सबसे परफेक्ट लड़की जिसे सब चाहते हैं, और दूसरी तरफ एक ऐसा लड़का जिसे शायद कोई नोटिस भी नहीं करता। तो चलिए मिलते हैं माहिरू शीना से। स्कूल में उसका नाम है एंजल। मतलब वो सिर्फ खूबसूरत नहीं है, वो हर चीज में बेस्ट है। पढ़ाई हो, स्पोर्ट्स हो, कुछ भी। और दूसरी तरफ है उसका पड़ोसी अमाने फुजीमिया। वो लड़का जो अपनी ही धुन में रहता है, एकदम शांत, अकेला। मजे की बात यह है कि वो दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, पर असल में एक दूसरे से कोसों दूर थे। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये दो बिल्कुल अलग अलग रास्ते एक जगह आके मिल गए। कैसे शुरू हुई एक ऐसी कहानी जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं होगा। चलिए पता लगाते हैं। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही मामूली सी चीज से, एक छतरी और एक छोटी सी अनसोची मदद। तो होता यूं है कि एक दिन जोरों की बारिश हो रही होती है और अमाने देखता है कि माहिरू पार्क में अकेली भीग रही है। अब पता नहीं कहाँ से वो हिम्मत जुटाता है और पहली बार उससे बात करने जाता है। अपनी छतरी उसे थमाते हुए कहता है, अरे ऐसे भीगोगी तो बीमार पड़ जाओगी, इसे रख लो, लौटाने की जरूरत नहीं है। और बस यही थी उनकी पहली बातचीत, जो शायद सब कुछ बदलने वाली थी। पर इस मेहरबानी की कीमत अमाने को चुकानी पड़ी, वो भी अपनी सेहत से। बेचारा खुद बीमार पड़ गया। अब जब ये बात माहिरों को पता चली तो उसे बहुत बुरा लगा, गिल्ट हुआ, और वो सीधा उसकी देखभाल करने उसके घर पहुंच गई। ये वो लम्हा था जब स्कूल के बाहर पहली बार उनकी दुनियाएं असल में एक दूसरे से मिलीं। और यहीं से एक दिन की ये मदद एक बहुत ही अनोखे रिश्ते में बदलने लगी। जो बस एक बार की बात थी, वो अब उनका हर रोज का एक सीक्रेट बन गया। जब माहिरू ने अमाने का हाल देखा, मतलब कमरा बिखरा पड़ा है और लड़का बस रेडीमेड खाने पर जिंदा है, तो वो तो हैरान रह गई। अब क्योंकि माहिरू को खाना बनाने का बहुत शौक था, तो उसने एक डील रखी। देखिए, डील के रूल्स बड़े सिंपल थे। पहला, माहिरू हर शाम उसके घर आकर डिनर बनाएगी। दूसरा, ग्रोसरी का जो भी खर्चा होगा वो आधा आधा होगा। और तीसरा, जो कि सबसे जरूरी था, स्कूल में इस बारे में किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। ये उन दोनों की अपनी एक छोटी सी प्राइवेट दुनिया बन गई, जो सबसे छिपी हुई थी। अब यहाँ से कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। ये वो दौर था जब दोनों अपने ऊपर चढ़े नकाब उतारकर एक दूसरे के असली चेहरे को देखने लगते हैं। एक शाम माहिरू अचानक कहती है, मेरा नाम एंजल नहीं है, मुझे उस नाम से मत बुलाओ। सुनने में तो ये एक छोटा सा वाक्य है, पर इसका मतलब बहुत गहरा था। वो कह रही थी कि वो इस परफेक्ट वाली इमेज से बाहर निकलना चाहती है। वो चाहती थी कि कोई तो हो जो उसे सिर्फ माहिरू की तरह देखे। माहिरों की इस बात ने अमाने को भी हिम्मत दी। उसने भी अपने दिल के दरवाजे खोल दिए। उसने बताया कि कैसे उसके दोस्तों ने उसे इस्तेमाल किया था, उसे धोखा दिया था, और उसी वजह से उसने खुद को सबसे दूर कर लिया। बस उसी पल उन दोनों के बीच एक भरोसे का ऐसा रिश्ता बना जो टूटने वाला नहीं था। दुनिया के लिए स्कूल में वो अब भी वही थे, परफेक्ट एंजल, और वो चुपचाप रहने वाला लड़का। लेकिन अमाने के घर के अंदर वो बस माहिरू और अमाने थे, दो लोग जो एक दूसरे के जख्मों को जानते थे और उन्हें संभालते भी थे। और फिर धीरे धीरे ये जो एक सहूलियत का रिश्ता था, वो कब अपनेपन में बदल गया, पता ही नहीं चला। ये डील धीरे धीरे प्यार का रूप ले रही थी। छोटे छोटे पल उनके रिश्ते को और मजबूत बना रहे थे, जैसे अमाने की माँ का अचानक आ जाना और माहिरू को उसकी गर्लफ्रेंड समझ लेना। फिर दोनों का साथ में क्रिसमस मनाना, एक दूसरे को तोहफे देना, वैलेंटाइन पर माहिरू का उसके लिए स्पेशल चॉकलेट्स बनाना, और जवाब में वाइट डे पर अमाने का उसे एक खूबसूरत ब्रेसलेट देना। हर एक चीज उन्हें और पास ला रही थी। और फिर एक दिन अमान ने अपने दिल की बात कह ही दी। उसने कहा, मैं सेल्फिश हूँ माहिरू, मैं तुम पे डिपेंड करता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि तुम मेरा ध्यान रखोगी। ये सिर्फ एक कन्फेशन नहीं था, ये इस बात का सबूत था कि उनका रिश्ता अब खाने पीने से बहुत आगे निकलकर दिलों तक पहुंच चुका था। उनके भरोसे का सबसे बड़ा सबूत तब सामने आया जब माहिरू ने अमाने को अपने अपार्टमेंट की चाबी दे दी। सोचिए, ये सिर्फ एक चाबी नहीं थी, ये उसके दिल और उसकी जिंदगी का दरवाजा खोलने की इजाजत थी। ये अल्टीमेट ट्रस्ट था।
तो अब कहानी उस पॉइंट पर आ गई थी जहां ये जो सीक्रेट दुनिया उन्होंने बसाई थी वो एक झटके में सबके सामने आने वाली थी। और ये हुआ स्कूल के स्पोर्ट्स डे पे। मौका था एक स्कैवेंजर रेस का। रेस चल रही थी और तभी अमाने के हाथ एक कार्ड लगता है और उस कार्ड पर बस एक लाइन लिखी थी, उस इंसान को ढूंढो जो तुम्हारे लिए सबसे खास है। बस अब छुपाने का कोई रास्ता नहीं था, फैसला लेने का वक्त आ गया था। अमाने ने एक सेकंड भी नहीं सोचा। वो सीधा भीड़ में से होता हुआ माहिरो के पास गया, उसका हाथ पकड़ा और उसे लेकर फिनिश लाइन की तरफ दौड़ पड़ा। पूरा का पूरा स्कूल बस हैरान होकर देखता रह गया। एक ही झटके में उनका सारा सीक्रेट सबके सामने था। अब जाहिर है सब लोग उन्हें घेर लेते हैं, सवाल करने लगते हैं। लेकिन तब माहिरू आगे आती है और अमाने के लिए खड़ी होती है। वो सबको बताती है कि ये वो चुपचाप रहने वाला लड़का नहीं है, बल्कि ये एक बहुत अच्छा, सच्चा और केयरिंग इंसान है जो हमेशा उसके साथ खड़ा रहा। उसने पूरी दुनिया के सामने साबित कर दिया कि अमाने क्या है। और बस उसी पल सबके सामने अमाने ने वो कह दिया जो शायद वो महीनों से कहना चाहता था। मैंने आज तक किसी से इतना प्यार नहीं किया जितना तुमसे करता हूँ माहिरू। क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? और माहिरू का जवाब, उसके लिए शब्दों की जरूरत ही नहीं पड़ी। बस आंखों में आंसू थे, होठों पर एक मुस्कान, और उसने हाँ में सिर हिला दिया। और बस उनकी कहानी का एक नया चैप्टर शुरू हो गया। तो आखिर में ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है कि किसी इंसान के नकाब के पीछे जो असली चेहरा है, उसे देखने के लिए आखिर क्या चाहिए होता है? शायद बस एक छोटी सी कोशिश, एक छतरी जितनी छोटी सी मेहरबानी,